कंधे में इस जगह पे, बाजू में, इधर यहाँ या हाथ में, या उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, या कोई हिस्सा पूरे बाजू में से किसी हिस्से में, सर के पीछे, गर्दन के पीछे, या कंधे के पीछे या आगे, यहाँ पे इन जगहों पे दर्द होना शुरू हो जाती है। और इसकी जो रीज़न होती है वो बेसिकली इधर नहीं होती, वो आपके सी स्पाइन के अंदर या जो गर्दन के मोरे हैं उनके अंदर होती है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं तो वो उनका अक्सर यही सवाल होता है कि हमें पेन जो है वो हाथ में हो रही है, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि वो गर्दन के अंदर उसका जो है ना प्रॉब्लम है। हालांकि गर्दन के अंदर पेन नहीं हो रही, कोई नेक बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ पे हो रही है। तो इसको ही रेडिकुलोपैथी पेन कहते हैं। तो रेडिकुलोपैथी पेन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ना नेक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। गर्दन के अंदर जो मोरे होते हैं वो 7 मोरे होते हैं, और इसी तरह उन सारे मोरों के दरमियान में डिस्क भी होती है, और इसी तरह यहाँ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है वो नर्व्स होती हैं। तो हर मोरे के ऊपर नीचे एक नर्व निकल रही होती है। तो उनकी वजह से जब मोरों के अंदर कभी कोई डिस्क का प्रॉब्लम हो जाए, डिस्क प्रोट्रूड कर जाए या पीछे की तरफ वो सिरक जाए, तो वो उन नर्व्स के ऊपर प्रेशर देती है। अच्छा, नर्व के ऊपर प्रेशर देगी तो वो नर्व ब्लॉक हो जाएगी। अब इसी तरह मोरों की नंबरिंग होती है 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसी तरह डिस्क की भी नंबरिंग होती है। तो जो डिस्क स्लिप करेगी या प्रेशर देगी नर्व के ऊपर, तो वो किसी स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक जगह पे उसको वो देगी, प्रेशर देगी, और वो कोई ख़ास नर्व दबना शुरू हो जाएगी। जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो हर नर्व का एरिया भी डिफरेंट होता है। जब नर्व की इंजरी होती है, नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, तो इसके आगे कई किस्म के इसके सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नर्व का एक सिम्टम होता है कि वो सेंसरी नमनेस होनी शुरू हो जाती है, जैसा कि आपके बाजू का कोई हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाएगा, या बाजू या कंधा या कोई भी जगह या उंगलियां सुन्न होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा इसका एक कंपोनेंट होता है जिसको हम मोटर कंपोनेंट कहते हैं। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो बाजू कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आपकी ग्रिप कमज़ोर हो जाएगी, बाजू के अंदर ऐसे लगेगा जैसे बेजान है। तो अब हर एरिया को नर्व डिफरेंट सप्लाई करती है। अब जैसे आपको ये बता दें कि जो कंधे का ये वाला हिस्सा है, इसको 5वें नंबर वाली C5 नर्व कहते हैं, इसको 6ठे नंबर वाली, 7वें नंबर वाली, और इसको 8वें नंबर वाली नर्व होती है। तो हो सकता है यहाँ पे पेन हो, इस जगह पे पेन हो, तो वो अगर उसका कनेक्शन इधर है या उसकी नर्व की वजह से पेन है, तो वो C8 के ऊपर प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली ओवरव्यू था, जिसकी वजह से ताकि आपको समझाने में आसानी हो कि हर मोरा और हर डिस्क हर डिफरेंट नर्व के ऊपर प्रेशर देता है, और वो प्रेशर की वजह से आपको नमनेस या पेन या कमज़ोरी, वीकनेस हो सकती है। अच्छा, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है कि कभी एक बाजू में दर्द हो रही है, उसमें ठीक होती है, दूसरे में हो जाती है, क्योंकि जब डिस्क प्रोट्रूड करेगी तो उसकी वजह से वो राइट साइड भी प्रेशर डाल सकती है, और वही बाद में लेफ़्ट साइड पे भी डाल सकती है अगर वो प्रोट्रूड हो जाए। तो इसलिए ये दोनों तरफ आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने एक एक्सरे से करेंगे और एक MRI से करेंगे। MRI में एग्जैक्टली पता चल जाता है कौन सी डिस्क प्रॉब्लम कर रही है और किस जगह पे। कमर के जो नीचे वाले हिस्से में जो मोरे होते हैं और गर्दन के मोरे में फ़र्क ये है कि इस गर्दन के मोरों के अंदर जो सर्जरी है ये हम कोशिश करते हैं अवॉइड करें, और इसका 70% पेशेंट को बगैर सर्जरी के आराम आ जाता है। दैट्स वाई हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कम से कम 3 माह इसको हम कंजर्वेटिवली रखें, विद मेडिसिन, विद फिजियोथेरेपी। बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए, या बाजू मफलूज होना शुरू हो जाए, या नमनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम इसको सर्जरी करके डिस्क को या जो भी वहाँ पे प्रेशर एरिया है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो कमर के जो निचले हिस्से वाले मोरे हैं और ऊपर वाले मोरे, उन्हें एक तो फ़र्क ये है कि इसकी सर्जरी को हम डिले करते हैं, कोशिश करते हैं कि कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाए, और ज़्यादातर लोगों में ये ठीक भी हो जाती है। और जो दूसरी बड़ी रीज़न ये होती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, कि लोअर लंबर स्पाइन के अंदर अगर डिस्क प्रॉब्लम हो या प्रेशर हो, तो उसकी वजह से आपकी टांगों में मसला आता है। सी स्पाइन में या गर्दन के स्पाइन के अंदर मसला हो तो सबसे पहले तो आपके किसी एक आध बाजू में मसला होगा, कंधे में या कमर के ऊपर वाले हिस्से में होगा, लेकिन इसकी वजह से चारों के चारों हाथ पाँव के अंदर भी मसला हो सकता है।
तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो एक बहुत ही कॉमन मसला है जिसके अंदर मसल स्पैज़्म होता है और ये आजकल बहुत कॉमन है, उसके ऊपर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। बहुत